एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी साक्षात्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का शीर्षक है व्याकरण। व्याकरण में आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य क्या है? सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा समझेंगे। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका एक अर्थ होता है, ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा होता है, जो कुछ कहने के लिए अर्थ देता हो, वो वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे। वर्ग अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार में, 8 वाक्यों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक दूसरा, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयावाचक और पांचवा आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेशवाचक। और रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जो कि हमें पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं में हमें इसको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़ना है 9वीं कक्षा में, जो कि 4 अंकों के लिए आता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपको परिभाषा पूछेगा, उदाहरण से देना होगा। दूसरा आपको वाक्य दिया रहेगा, उसका रूपांतरण करना होगा, उसका वाक्य परिवर्तन करना होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वाक्य है क्या, जो वर्गीकृत किया गया है, इनका क्या विशेषता है, किस तरह से हम इनको पहचानेंगे, इनके बारे में हम जानते हैं। विधानवाचक वाक्य, जो कि पहला वाक्य है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी के काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, यह वाक्य विधानवाचक होता है। जिसमें काम, कोई चीज़, कोई क्रिया हो रही हो, वो विधानवाचक वाक्य होता है। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, भारत हमारा देश है। यहाँ पे भारत क्या है? एक देश है। यहाँ पे देश के बारे में भारत को बताया गया है। राम ने खाना खा लिया, राम ने क्रिया किया खाने का, तो खाना खा लिया। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ हो गया। अर्थात राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य, जिसमें एक वाक्य में हमें कोई बात करनी हो, वो साधारण वाक्य होता है। दूसरा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का मतलब होता है हमारी इच्छा, हमारे मन की जो इच्छाएं होती हैं, ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें आपके लिए कोई इच्छा करे, कामना करे, आपके लिए आकांक्षा करे, आपके लिए कोई आपके बारे में कुछ सोचे, वो आपका क्या होगा? वो आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। उदाहरण के तौर पर दूधो नहाओ फूलो पूतो फलो। यहाँ पे कोई किसी के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप दूध से नहाइए, अर्थात दूध से भी और पुत्र से भी हर तरह से आप संपन्न होइए। 9 वर्ष मंगलमय, आपको कोई बधाई देता है, तुम्हारा कल्याण हो, आपके कल्याण के बारे में कोई सोचता है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे कामना कर रहा है। इस तरह से वाक्य जब आते हैं तो हमें इच्छावाचक बोध होता है। तीसरा है आज्ञावाचक। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा, अनुमति का पता चले, बोध हो, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें किसी के द्वारा आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए या आदेश दिया जाए, जैसे वहाँ जाकर बैठ जाइए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखें, तुम वहाँ जा सकते हो। अर्थात इन सब वाक्यों में हम देख रहे हैं कि या तो आदेश दिया गया है या तो आज्ञा का
आज्ञा दिया गया है। अगला है निषेधवाचक। आपको निषेध शब्द से ही पता चला जाता है कि यहाँ पे नकारात्मक शब्दों का, जिसमें नहीं या ना का होने का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक या नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये आपका नहीं आ गया। आराम आज स्कूल नहीं जाएगा, इसमें नहीं है। तो रमन खेलने नहीं आएगा, राम आवास रावण को नहीं मारेगा। इन सब शब्दों में नहीं शब्द का बोध होता है, अर्थात वाक्य ना करने की स्थिति को दर्शाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नों से संबंधित, प्रश्न आपसे पूछने की क्रिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कौन से देश में रहते हो, अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा हुआ है। रावण का वध कब करेगा, राम रावण का वध। बसंती कब नाचेगी, हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे। इन सब वाक्यों में आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों उस चिन्हों का प्रयोग किया गया है और एक प्रश्न पूछा गया है। अगला है 6 विस्मयाबोधक। ऐसे वाक्य जिन्हें हम आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों से बोध करते हैं, ऐसे वाक्यों को विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय का मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए हमारे अंदर हमारी परिस्थिति अनुकूल जो है वो प्रतिकूल अनुकूल हो जाए, अर्थात हमारे अंदर क्षणिक संचार हो जाए, हमारे आत्मा में, हमारे विचार में थोड़ा से परिवर्तन आ जाए, क्षणभंगुर होता है। आश्चर्य, किसी को देख करके, कोई आश्चर्य चीज देख करके आश्चर्य हो जाना, कोई चीज़ शोक हो जाना, घृणा, अत्यधिक, ये सब थोड़े समय के लिए होते हैं। इन वाक्यों में ये शब्द विस्मय होते हैं, उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्हों का चिन्ह लगा होता है। विस्मय सूचक जरूर लगे रहेंगे जब, जैसे ओह कितनी ठंडी रात है, यहाँ पे क्या हो रहा, आश्चर्य हो रहा है, बल्ले बल्ले हम जीत गए, खुशी प्रकट की जा रही, कहा भारत जीत गया, ये अरे तुम लोग पहुँच गए। इन सब वाक्यों में आपके विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग करके इसे विस्मयाबोधक। 7वां है संकेतवाचक। ये वाक्य जिनमें हमें एक ही क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने के लिए बोध होता है, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक। निर्भरता हमें प्रकट करता है। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो आज सफल हो जाओगे, अर्थात एक कार्य को सिद्ध करोगे तभी दूसरा होगा। संकेत हो रहा है कि इस काम को करो। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगर तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस, अर्थात एक कंडीशन दी गई है यहाँ पे, एक कार्य को पूर्ण होने पर तभी दूसरा पूर्ण होगा। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। अगला है 8 नंबर संकेतवाचक। ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार का संदेह या संभावना व्यक्त होता है, उसे हम संदेहवाचक। संदेह मतलब संभावना या होने की, कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं, अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन परिस्थितियों में हम संदेहवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। शायद आज राम रावण का वध करेगा, संभवतः वह सुधर गया, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। इस तरह के वाक्यों में संदेह व्यक्त किया जाता है और इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।